ये इंडिया की आबी जारहियत है, हाँ या नहीं, आप क्या कहेंगे? मिक्स ओपिनियन है, मतलब है भी है नहीं भी है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा वाटर था, वो तो छोड़ना था उन्होंने। इंडिया का इसमें क्या, ये तो हर साल आना ही आना है, ज़री बात है। वो एक मिसाल है, उनका वो शहर डूब रहा है तो उन्होंने तो पानी छोड़ना ही छोड़ना है। वहाँ पे भी उनके भी सैलाब आया काफ़ी ज़्यादा। नहीं, सैलाब वो जो इंडिया छोड़ने का तो नहीं ना इसमें बनता। इंडिया ने तो वो डैम आपने बनाने थे, डैम बना के आप इसको प्रोटेक्शन करते जो भी करनी थी। अब वहाँ पे आबी जारियत तो नहीं इसको कह सकते कि ये आबी जारियत लग रही है, क्योंकि इंडिया ने पानी पहले काफ़ी दिन रोके रखा है, उसके बाद एकदम छोड़ा है। आबी जारहियत भी है और मैन मेड भी है, और ये कुदरती भी है। कुदरती इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, फंडामेंटल मतलब था कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा बारिशें हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो ये भी है कि उन्होंने पहले अपने पूरे डैम्स ओवरफ्लो होने के जब एंड पे आए हैं, यही सुनने में आ रहा है जो हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं या जो उनकी खबरें सुन रहे हैं। 40 से 60% तक तो ये है कि उन्होंने पानी छोड़ा है मई की जंग का बदला लेने के लिए, और 50% ये भी कह सकते हैं बारिशें बाकी हमारे भी उधर, क्योंकि जो शुमाली इलाके ज़्यादा हैं उधर इंडिया से पानी नहीं आ रहा, वो नेचुरल रे नहीं है। सबसे पहले तो ये कि ज़ाहिर सी बात है कि एक नेचुरल क्लाइमेट ही है, लेकिन अगर हम इसका ये देखा जाए कि अगर हम मुल्क में हमने दरख्त क्यों नहीं लगाए, अगर दरख्त लगे होते तो सैलाब इस तरह से ना आता जिस तरह से इस टाइम आ रहा है। या जैसे अभी आप रावी वाला देख रहे हैं, रावी में सैलाब आया है, उधर जैसे पार्क व्यू सोसाइटी बनी है, उधर पार्क व्यू सोसाइटी नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि वो अलीम खान ने, मतलब आप सारे जानते हैं कि इलीगल तौर पर वो एग्रीमेंट वगैरह करवाए थे, और उसके ऊपर बाद में फिर मतलब इस तरह से सैलाब आ रहा है जिसकी वजह से लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है। तो इसमें मतलब क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा एक हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने मतलब लोगों को इस चीज़ से बचाए। मैं अभी ये एक क्लिप देख रहा था, वहाँ पर कोई सिख थे दो बैठे हुए, वो यही बात कर रहे थे कि जी पानी रोक लो, रात को रोको, और जो ही पानी आपके डैम भर जाएं, आपका स्टॉक पानी का ज़्यादा हो जाए, उसको उठाएं और उसको फेंक दो, एकदम पानी को उसको तुम छोड़ो, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाए। ये अभी मैं सुन के आ रहा हूँ। अब उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने आबादियाँ जो हैं वो रावी के, जैसे इधर है रावी हमारा रूडा बनाया हुआ इन्होंने, रावी अर्बन अथॉरिटी, उसके रास्ते में जो उन्होंने जो बनाई हैं आबादियाँ बनाई हैं, उसमें 2-3 ब्लॉक इसके भी थे, ये पाक व्यू वगैरह के, तो उसमें तो पानी आ गई। अब दरिया तो अपना रास्ता बनाएगा। ये सैलाब आता नहीं है, लाया जाता है, और आबी जारहियत ही मैं कहूँगा इसको, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी नुकसान हुआ है, और इंडिया की साइड में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जैसे कि उनके मुल्क ने भी पंजाब को अकेले छोड़ दिया है। उसमें यह है कि अपनी तैयारी रखते हैं, दुश्मन तो कभी भी हमला कर देगा, उसको जो भी सोर्स मिले। अब अगर कोई ये कहे इंडिया आपका दुश्मन नहीं है, तो वो तो झूठ बोल रहा है ना। वो किसी भी हाल में एक तो दुश्मन है, एंड अबव ऑल ही इज़ योर कनिंग एनिमी। अब जो इंग्लिश को समझते हैं उन्हें कनिंग का मतलब आता होगा कि कनिंग किसे कहते हैं। ये घटिया तरीन स्टेज है एक उसकी, तो वो उसने तो अपना काम करना है, आपने अपनी तैयारी क्यों नहीं की? दोनों ऑप्शन अपनी जगह करेक्ट हैं। इंडिया ने पानी छोड़ा है वो भी ठीक है, बट अगर सैलाब आया तो हम लोगों ने उसके लिए कोई मतलब हमने उसके लिए कोई इक़दामात नहीं किए पहले से ही, और हमें पता था इतना ज़्यादा पानी जो ज़ाया हुआ है, अगर यही हमने डैम्स बनाए होते तो इतना क्यूसिक मीटर जो पानी है डैम्स के ज़रिए बिजली बन सकती थी, उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था हमारे कंट्री को। तो इसमें यह है कि एक तो आपने नाजायज़ वो उधर ज़मीन बनाई अलीम खान ने, 300 एकड़ ज़मीन थी, वो दरिया का रास्ता था, और दरिया अपना रास्ता नहीं कभी छोड़ता। आपने उधर इतने लोगों का नुकसान हो गया, अब जिनका नुकसान हुआ है, अब हम इंटरव्यूज़ वगैरह करने से तो नहीं ना उनका नुकसान बढ़ सकते। सैलाब तो सर जी पता की गल है, हर दफ़ा ही आता है, ठीक है। इंडिया बेचारा अब डुबा पिया है सारा, तो वो डुबेगा ज़ाहिर वो भी साढ़े वर्गे लोग ने, ठीक है। इस वास्ते वो कोई जो फालतू पानी हो गया इधर आ गया, असी भी डूब गए हैं। तो अब रावी में पानी आया तो सैलाब, वो हम सैलाब नहीं कह सकते, लोगों ने गलत जगह पे अपने घर बनाए हुए थे, दरिया के साइड पर घर बना लिए। अब इसमें कोई अक्लमंदी की बात हो रही ना कि आप दरिया के बिल्कुल साथ घर बना लें, या इस तरह के और मामलात हैं।
तो इसमें इंडिया का कोई फॉल्ट नहीं है। इंडिया ऑफ कोर्स, इंडिया ने कहा है कि भाई पाकिस्तान तो ख़त्म हो जाए, उन्होंने जंग नहीं की तो उन्होंने कहा है कि हम पानी ही छोड़ के पाकिस्तान को ख़त्म करते हैं। देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैं, अभी जारी तो है, और तो कुछ कर नहीं सका इंडिया, उसने ये करना था, उसने पानी स्टोर करके एकदम छोड़ा है। लेकिन जब हमारा हमसाया गंदा है और उसके लिए हमें फिर डबल प्लानिंग करनी पड़ेगी। नंबर 1 आपको सैलाब की चीज़ बताता हूँ कि रूडा ने जो प्लानिंग की है ना, वो तकरीबन 7 किलोमीटर दरिया को चैनलाइज कर दिया है। आप वहाँ पे विज़िट करें, मेरे ख्याल में 1 फीट भी पानी बाहर नहीं निकला। ये कह देना कि इंडिया ने छोड़ दिया, ये तो हमारी मैनेजमेंट के ऊपर आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आ जाता है कि उसमें हमने कैसे डैम नहीं बनाया, क्योंकि तो ये वेस्ट हो गया पानी। वहाँ बुनेर वगैरह में तो पानी नहीं छोड़ा इंडिया ने। इंडिया का भी कुछ हाथ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट को और जो हमारे मैनेजमेंट है उनका भी इसमें मेजर रोल है। सैलाब अपने रूट पे आया, उनकी तो मजबूरी बन गई ना, उनके डैम से जो भी उन्होंने बैरेजेस बनाए हुए थे, हेड्स बनाए हुए थे, वो एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ को। तो जब वो ओवरफ्लो करता है तो सैलाब का रूट बनता है रावी, सतलेज, चिनाब, इंडस रिवर, और उसके बाद आपका सी व्यू पे जाता है उधर कराची, तो इधर रूट है। कालाबाग डैम का मैंने देखा है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके साथ, बिल्कुल वो बिल्कुल एक साइड पे है। और ये जितना भी पानी आ रहा है इसके आगे तो मुझे लगता नहीं है, वो सिंध दरिया में जा रहा है सारा पानी। अच्छा। तो डैम ज़रूरी हैं, होने चाहिए। सर जी ਵੱਡੇ डैम बनने चाहिए ने, पानी तो जमा करना चाहिए सानू। साढ़े को तो डैम ही कोई नहीं हैगा, जिन्ना पानी आता वो सीधा निकल जाता समुद्र च। डैम होवे तो असीं जमा कर लीए, लेकिन डैम बन के पहाड़ा च रोड रावी के इलाके तो डैम नहीं बन सकता। तो असल इसका जो सलूशन है ना, ये देखें, ये एक आप इस वक्त पानी ज़ाया नहीं कर रहे, इट्स अ वाटर गोल्ड, ये सोना है। अगर आप इसको रिज़र्व कर लेंगे, इसी से आपकी बिजली बन जाएगी, इसी से जो पानी इस वक्त नीचे जा रहा है, वो जो जज भी कह रहे हैं जी पानी का लेवल नीचे हो गया, सारा कुछ इससे, ये तो अल्लाह आपको तोहफ़ा दे रहा है, आपने उस तोहफे की कदर ही नहीं की, आप कर ही नहीं। आप अभी भी उसी वो 4 दिन असेंबली में बहस होगी, उसका कोई तो जुर्रत करे, कोई तो डैम्स बनाए। डैम्स बनाएंगे तो अल्टीमेटली वो फिर इंडिया ये भी करेगा कि वो पानी भी ना छोड़े यार, इन्होंने डैम्स से इन्होंने जड़ा ना वो कर लेने हैं, इन्होंने स्टोर कर लेना पानी। डैम से आप वाटर स्टोर कर सकते हैं और कुछ हद तक पानी रोक सकते हैं। अगर डैम्स ने पानी रोकना होता तो इस तरह इंडिया में कितने डैम्स हैं पिछले 5-7 सालों में बने, तो उधर से पानी रोक जाता। तो जिस तरह इंडिया के अंदर 5000 है, चाइना के अंदर 20,000 प्लस डैम है, तो मतलब हमारे पास तो मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डैम 100% बनने चाहिए। ये डैम इंडिया में भी है, लेकिन पानी छोड़ा है उधर बहुत ज़्यादा, हमारे पास कम है, हम सेविंग, हम पानी सेफ ही नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि दरिया के किनारे जहाँ तक दरिया है वहाँ तक नहीं होनी चाहिए आबादी। देखिए 16-17 सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो आपके डैम इसमें दरियाओं के रस्तों में बनी हुई हैं। एक सिर्फ अलीम खां की नहीं है, वो उसको नहीं हम टारगेट करते, बाकी भी और काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी इन्होंने बनाई हुई हैं। वो नहीं होती तो वो अब नहीं उधर मसला आना था, ओवरसीज उनके कितने कितने ब्लॉक उनके वो बह गए हैं इसके अंदर। तो डैम मेरे हिसाब से तो सोसाइटियाँ को जो है ना, इसको मेरे हिसाब से यही हाल था कि प्रॉपर डैम होते हैं इसके, रुकावट बन के, तो वो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बड़े डैम बनने चाहिए इसमें, स्पेशली कालाबाग डैम जो हमने इग्नोर किया हुआ है, तो इसका बहुत ज़रूरी है। ये डैम सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में नहीं होने चाहिए। ये जो रूडा के दरिया बन रहा है ना, इसको भी रोकें, ब्लॉक करें, आगे ब्लॉक करके इसको ओवरफ्लो करके इसका भी डैम बनाएं। वाटर लेवल आपकी सिटी का ऊपर आएगा। आप जितना पानी दरिया में फेंक रहे हैं उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए ट्रीट करके फेंक के कचरा निकालें, उसका दरिया की खूबसूरती भी बनेगी, आपका डैम भी बनेगा, वाटर स्टोरेज भी या वाटर लेवल भी आपका अप हो जाएगा। अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे ना कि दरियाओं को अपना रास्ता, वो तो लाजमी देना पड़ेगा, ठीक है। बड़े डैम्स बनते बनते 10-12 साल, भाषा डैम बन रहा है, दूसरे और 1-2 डैम बन रहे हैं दासू के पता नहीं ऊपर वाले एरिए में। लेकिन आप अगर ये देखें कि हम लोग, पंजाब जो मैदानी इलाका है ना, गोरे इतने बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने यहाँ पर दुनिया का बेहतरीन निज़ाम, नहरी निज़ाम दिया है। मैदानी इलाकों में जहाँ पर बहुत वो बड़ा होता है ना, उसका पार्ट बहुत चौड़ा होता है दरिया का, वहाँ पर आप बड़े डैम्स नहीं बना सकते, वहाँ बैराज बनते हैं, वहाँ पर डैम्स नहीं बनते। डैम्स बनते हैं तंग एरिए में और जहाँ पर ऊपर से पानी आता है।
इसलिए अगर हम ये कहें कि यहाँ पर डैम बनेंगे, यहाँ पे छोटे डैम बन सकते हैं। हमारे पास पंजाब इस साइड पे मैदानी एरिया में सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है बड़े डैम की, वो है कालाबाग डैम, जो कि सियासत की नज़र है। हमने जो मंगला में या तरबेला में जितना पानी, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा पानी हमने स्पॉइल कर दिया है। अगर 2-3 डैम भी और होते तो हम सारा साल एग्रीकल्चर कर सकते हैं ना। मुझे पता है कि हमारे इलाके में 6 महीने पानी मिलता है, 6 महीने में पानी नहीं मिलता। विदाउट कैनाल वाटर हम कल्टीवेशन करते हैं। डैम्स का सिर्फ एक ये फ़ायदा नहीं है कि वो सैलाब को रोक सकते हैं, इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जब आप फ़र्ज़ करें आपके मुल्क में पानी ख़त्म हो रहा है या पानी नहीं आ रहा, तो डैम्स उस सूरत में भी काम आएंगे कि आपको मतलब पानी एक सेव आपके पास पड़ा होगा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इलेक्ट्रिसिटी का भी मसला होता है काफ़ी दफ़ा, वो भी हमारा सोल्व हो जाएगा। और आगे हमें अगर इंडिया जब कहता है कि पानी बंद कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हमारे डैम्स होंगे तो हमें ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। डैम्स बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो आई थिंक सो कि डैम का ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जो हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन की है, सारे जो हमारे पहाड़ी इलाके थे उनको कमर्शलाइज़ कर दिया है, फिर रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा हमारी फैल गई है हर जगह पे, इलीगल कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हुई है, तो ये उसकी वजह से भी वन ऑफ द वेरी मेन रीज़न्स ये भी है कि आप जब नेचर को छेड़ेंगे तो फिर नेचर आपको 10 साल बाद खुद भी छेड़ देगी।